हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा टॉपिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आप सभी ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जो क्रिया का बोध कराए, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, द्रव के नाम का बोध कराए, जो संज्ञा के स्थान पर आए, अर्थात जो विशेषता बताए। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या द्रव के नाम का बोध कराए उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम कौन सी संज्ञा है? तो राम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पर राम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लड़का कौन सी संज्ञा है? मतलब लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो लड़का यहाँ पर पूरी जाति के लड़के का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगा। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो हम जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर भाव प्रकट होता है, तो ईमानदारी में भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। सोना कौन सी संज्ञा है? तो सोना यहाँ पर जैसे कि भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर सोने चांदी का दे रखा है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। सेना किस प्रकार की संख्या है? तो सेना जैसे सेना का समूह होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर समूहवाचक संख्या आएगी। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा यहाँ पर नदियों में एक नदी का नाम है गंगा, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर गंगा की जगह नदी आता तो नदी में पूरी नदियाँ प्रस्तुत होती, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाता। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास यहाँ पर भाव प्रकट होता है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। दूध में कौन सी संज्ञा है? तो दूध मतलब यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी। विद्यालय में कौन सी संज्ञा है? तो विद्यालय, तो यहाँ पर विद्यालय किसी विद्यालय का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर विद्यालय दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय यहाँ पर सिर्फ पर्वत नहीं दे रखा है, यहाँ सिर्फ एक हिमालय का नाम दे रखा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। बचपन में किस प्रकार की संज्ञा है? तो बचपन से यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है कि हम देखते हैं कि हमारा बचपन ऐसा था वैसा था, तो यहाँ पर भाव प्रकट होता है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो पुस्तक यहाँ पर पूरी पुस्तकों का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? तो कक्षा समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक। तो कक्षा यहाँ पर पूरी कक्षा में समूह होता है या पूरी कक्षा का पता चलता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आएगी। भारत में कौन सी संज्ञा है? भारत यह देश का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो यहाँ पर संज्ञा के मुख्य भेद 5 होते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, विद्यालय, साहस या घोड़ा। तो यहाँ पर साहस भाववाचक संज्ञा आएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि वह बहुत साहसी है, यहाँ पर भाव प्रकट होता है। मोहन कौन सी संज्ञा है? तो मोहन किसी व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। पुलिस किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुलिस से यहाँ पर पुलिसों का समूह होता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आएगी। चांदी कौन सी संज्ञा है? तो चांदी, सोना ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता यह बोलने में ही भाव प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी।
दिल्ली कौन सी संज्ञा है? तो दिल्ली किसी देश का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। अगर इसके स्थान पर देश आता तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ जाती। फल कौन सी संज्ञा है? तो फल से हमें सभी फलों का पता चलता है, जैसे कि बहुत तरह के फल होते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी जाति का पता चलता है फलों की, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। जल किस प्रकार की संज्ञा है? तो जल द्रव्य होता है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा जल। गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? तो गरीबी तो यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गरीबी में भाववाचक संज्ञा आएगी। शिक्षक में कौन सी संज्ञा है? तो शिक्षक से पूरे शिक्षकों का पता चलता है, यहाँ पर किसी एक शिक्षक का नाम नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड समूह में होता है, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा आएगा झुंड में। प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रेम यहाँ पर भाव प्रकट होता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। कौवा में कौन सी संज्ञा है? तो कौवा यहाँ पर कौवा में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर कौवा किसी पक्षी का नाम है, इसलिए यहाँ पर कौवा में व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो कौन सी है व्यक्तिवाचक संज्ञा? नदी, पर्वत, नर्मदा या शहर? तो यहाँ पर नर्मदा व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी, यहाँ पर नदी आता तो जातिवाचक संज्ञा आता। इस प्रकार आज हमने हिंदी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। तो हम हिंदी में हर टॉपिक से अब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे डेली। तो अगर आप सभी ने अब तक हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।